नमस्ते। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो बात करते हैं प्रेगनेंसी की कि जो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है या जो फर्स्ट मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है या आपके साथ क्या क्या होता है उस महीने में। तो क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो बहुत अच्छा टाइम होता है। जैसे ही बहुत लोग होते हैं जैसे ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो उनको जैसे ही कंसीव हो जाता है तो उनको बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत खुशी होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपने कंसीव कर लिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो तो 13 वीक्स का, जितने भी ट्राइमेस्टर होते हैं वो 13 वीक्स के होते हैं, यानी कि 13 हफ्तों के होते हैं। क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो वीक्स में काउंट की जाती है। जैसे जो फुल टर्म प्रेगनेंसी जो की जाती है वो 40 वीक्स की होती है, यानी कि 40 हफ्तों की। तो जो पहला हफ्ता होता है ना, वो तो होता है कि जब आप प्रेग्नेंट भी नहीं हो तभी वो पहला हफ्ता काउंट हो जाता है। यानी कि जो फर्स्ट वीक होता है प्रेगनेंसी का, वो आपका जो पीरियड साइकिल था लास्ट, उसका फर्स्ट डे से काउंट होता है आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है। तो आप का प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है जब आप एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं होते हो तब से। जैसे ही आप कंसीव कर लेते हो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो हार्मोन्स हैं, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये एकदम से आपकी बॉडी में बढ़ने लगते हैं। आपके अंदर जो छोटा सा जो बेबी है वो ग्रो करने लगता है। उसके जो बहुत जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस आप फील करते हो। खुशी तो होती है, लेकिन साथ में जो भी हमें उस टाइम पे फिजिकली जो हम स्ट्रेस फील करते हैं, जो इमोशनल हमारे साथ जो चेंजेस होते हैं इमोशनली, उनको लेके हम कभी कभी होता है कि थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी बॉडी में स्टार्टिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं जो आप फर्स्ट मंथ में आप एक्सपीरियंस करते हो। आपको जो ब्रेस्ट है आपकी वो थोड़ी आपको टाइट फील हो सकती है, टेंडर फील हो सकती है, यानी कि थोड़ी स्वेलिंग आपको फील हो सकती है। सेकेंड कि आपको होता है कि बार बार आपको यूरिन जाना हो सकता है, कि आपको बार बार लगता है कि सूसू करने जाना है। क्योंकि जो यूट्रस है ना, हमें नहीं पता लगता, बाहर से हमारा बेबी बम्प नहीं दिखता है, लेकिन हमारा यूट्रस ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, तो ब्लैडर पे ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। तो स्टार्टिंग में होता है कि आपको बार बार लगेगा कि वॉशरूम जाना है। और आपको हो सकता है कि थोड़ा डल फील हो सकता है, कि आपको एकदम से लगता है कि बहुत थकावट सी आपको फील होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। इतनी टायर्डनेस आपको फील हो सकती है कि आपको मतलब ये होगा ना, आपको एक ग्लास उठा करके आपने एक टेबल से दूसरी जगह रखा है, इतने में आपको लगेगा कि यार बहुत काम कर लिया, मैं बहुत थक गई, ऐसा फील होने लगता है। और ये एक्चुअल में होता है। ये जो भी सिम्टम्स हैं मैंने सब अपने टाइम पे एक्सपीरियंस किए हैं, कि आप सिर्फ 2 कदम चलोगे तो आपको लगेगा कि बहुत चल लिया, अब नहीं चल सकती, मैं इतना ज़्यादा टायर्डनेस आप फील कर सकते हो। नेक्स्ट कि आपका बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, आपको सर में थोड़ा भारीपन लग सकता है, या आपकी जो लगता है ना अचानक से आपको लगता है कि घबराहट होने लगी है, या जो कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि जो सांस फूलना, अचानक से बैठे बैठे आपको लगेगा कि सांस फूल रही है, या आपको लगेगा कि कभी होता है कि सांस ही नहीं आ रही है, आपको ऐसा अचानक से फील हो सकता है। आपको पैरों में थोड़ी सी जकड़न लग सकती है, या पेट में या बैक में जो क्रैम्प्स होते हैं, जो पीरियड्स क्रैम्प होते हैं, वो हो सकते हैं। ये सब होना बहुत ही नॉर्मल है। चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, अचानक से बैठे बैठे होता है कि सब ठीक है, लेकिन अचानक से फिर एकदम से वीकनेस लगने लग जाती है, या थोड़ी स्वेटिंग होने लग जाती है। ये सब होना बहुत ही नॉर्मल है। इसमें अब आपको ध्यान क्या रखना है इन सब चीज़ों को लेकर के, कि आपको सबसे पहले तो आप जो वाटर इनटेक है, यानी कि आपको पानी अच्छे से पीना है। 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना है। 2 लीटर तो मस्ट है, कि इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 8 से 10 ग्लास आपको दिन भर में पानी पीना ही पीना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बीपी फ्लक्चुएट होता है, या आपको लगता है बार बार कि सांस फूलने लगती है, इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और सेकंड कि आपको उस टाइम पे अगर नोज़िया फील हो रहा है, कुछ को सीवियर होता है, कुछ को बहुत लाइट होता है। अगर आपको सीवियर फील हो रहा है तो आपको हो सकता है कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको बिल्कुल सब छोड़ के नहीं बैठना है। ये होना बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। जैसे थोड़ा दिन निकलता है, दोपहर तक ठीक हो जाता है। उसके बाद आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आपको वैरायटी ऑफ फूड खाने हैं, सब्जियां खानी हैं, दालें खानी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, जो भी आपको सब खाना है। और कभी ये भी होता है कि जैसे सुबह होता है ना, उठते ही नोज़िया फील होता है, तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ा गुनगुना पानी पी के ना, वो फिर हो जाती है, वॉमिट हो जाती है, तो उसके बाद आप नॉर्मल फील करते हो। तो उस चीज़ को आप रोको मत कि हाँ मैं पानी पीऊँगी तो वॉमिट हो जाएगी, या कुछ और खाऊंगी पीऊँगी तो वॉमिट हो जाएगी। आप सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी पी लो, उससे ना अपने आप वॉमिट हो जाती है, तो उसके बाद वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो उसके बाद आपका अच्छे से खाने पीने का मन कर सकता है। और ये होना भी बहुत कॉमन है कि आपको बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन जैसे ही आपके सामने खाना आता है ना, खाना खाने का मन नहीं करता है। ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि जैसे टेबल पे खाना देखा तो बस अब भूख ही खत्म हो गई, खाने का मन ही नहीं है। तो ये होगा,
लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। उस टाइम मन नहीं करा तो थोड़ी देर बाद आप खा लो, लेकिन खाना खाना ज़रूर है। क्योंकि जो फर्स्ट मंथ होता है या जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, आपकी जो फैटल है यानी कि जो आपका जो बेबी है उसके बहुत वाइटल जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए उस टाइम पे, जो भी पोषक तत्व उसको चाहिए, वो सब वो आपसे ही लेगा, आपकी बॉडी से ही लेगा। तो इसलिए आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो आपके ऊपर है कि जितना अच्छा आप उसको दे सकते हो, जितने अच्छा उसकी आप ग्रोथ में उसकी हेल्प कर सकते हो, उतना आपको करना है। तो अपनी डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नोज़िया लगता है, वीकनेस लगती है, बीपी फ्लक्चुएट होता है, आप नारियल पानी पियो तो इससे बहुत आराम आता है। डेली आप एक नारियल पानी पी सकते हो। जैसे अगर ठंड का मौसम है तो आप ये करो कि शाम के टाइम मत पियो, दोपहर तक आप पी लो, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा होता है। तो डेली आप नारियल पानी पियो। कुछ लोगों को होता है कि वैसे खाली पेट ही मैंने पिया है अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि खाली पेट नारियल पानी पीने से उनको वॉमिट होने लगती है। तो आप खाली पेट मत पियो, आप नाश्ते के बाद पी सकते हो, दोपहर को पी सकते हो, लेकिन शाम को थोड़ा अवॉइड करो पीना। और उसके साथ आप फ्रेश जूस ले सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन जो पैकेट वाले जूस होते हैं वो आप अवॉइड करो लेना। और सबसे पहले तो जैसे ही आप कंसीव कर लो, जैसे ही अगर हम जो घर पे जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो आपका कंफर्म हो गया है, तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, उनको विजिट करोगे और जो भी वो बताते हैं वो आपको सब फॉलो करना है। और जो फर्स्ट मंथ में एक स्कैन होता है वो आपको ज़रूर करवाना है, क्योंकि कुछ घरों में कहा जाता है कि अभी इतनी जल्दी नहीं ज़रूरत है, कि 3 महीने बाद जो स्कैन होगा या जो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड होगा वही करवाना है, कि एक वही ज़रूरी होता है देखने के लिए। क्योंकि बहुत घरों में ये माना जाता है कि अल्ट्रासाउंड करवाने से जो उसकी जो रेज़ होती हैं वो बच्चे को नुकसान करती हैं, लेकिन वो पहले होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आपको डॉक्टर बोलेंगे विजिट करने के लिए, या जो भी आपको स्कैन अगर डॉक्टर ने कुछ प्लान किया है या आपको बोला है, वो आपको विदाउट फेल करवाना है। क्योंकि जो फर्स्ट मंथ होता है, जो फर्स्ट मंथ के एंड में एक स्कैन होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि आपकी बेबी की ग्रोथ कैसी है, यानी कि कुछ कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। और दूसरी जो जैसे आप कंसीव करोगे तो डॉक्टर बताते हैं स्कैन के लिए, उसमें ये भी चेक किया जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि वो एक ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपने स्कैन नहीं करवाया है, नहीं डिटेक्ट हुई है, नहीं पता लगा है, तो वो वहीं पे जो है वो ग्रो करता रहता है और वो ट्यूब फटने का भी डर होता है। तो इसलिए ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो भी डॉक्टर आपको फर्स्ट स्कैन बता रहे हैं फर्स्ट मंथ के एंड में, वो आपको ज़रूर करवाना है। और उससे ये भी पता लग जाता है कि बेबी की जो हार्ट बीट आती है 7th 8th वीक तक, वो टाइम से आ गई है या नहीं आई है। ये बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो डॉक्टर उस टाइम पे चेक करते हैं, तो इसलिए आपको स्कैन ज़रूर करवाना है। और नेक्स्ट इसमें कि जो भी आपको डॉक्टर सप्लीमेंट्स देते हैं वो आपको ज़रूर लेने हैं, क्योंकि बहुत से घरों में ये भी होता है कि आयरन और कैल्शियम की गोलियां हैं, क्या है, कुछ नहीं होता इनसे, घर में सब खाना पीना खाओ, दूध दही पनीर खाओ, कुछ ज़रूरत नहीं होती दवाइयाँ खाने की, लेकिन आपको ज़रूर लेना है। क्योंकि पहले का टाइम और था, लेकिन अब आप भी जानते हो कि अब जो बाहर का जो खाना मिलता है, जो भी अगर फ्रूट्स भी अगर हम लेके आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है। तो आप ये सोचो कि जो हमारे अंदर एक जो फैटल है वो अभी ग्रो करना स्टार्ट हो रहा है, उसकी आप एक उसका पूरा जो शरीर है वो आप ही के अंदर बन रहा है। तो इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं उस टाइम पे। तो विदाउट फेल आपको सप्लीमेंट्स दिन में जितने भी लेने हैं, 2-3 सप्लीमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी वगैरह कुछ होता है, वो आपको डेली लेने हैं। स्टार्टिंग में ना डॉक्टर कुछ एक हार्मोन्स टैबलेट भी देते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं जो ऑरली लेने वाले देते हैं, यानी कि आपको मुंह से ही लेनी है जैसे हम आम दवाइयाँ खाते हैं। और कुछ डॉक्टर ये भी देते हैं कि जो आपको यानी कि वजाइनली इंसर्ट करनी होती हैं। वो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो दिया जाता है प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए। तो इसलिए वो आपको ज़रूर लेना है। उससे क्या होगा ना कि जैसे कुछ लोगों को होता है कि कंसीव करने में थोड़ा टाइम लगता है, या जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, या प्रेगनेंसी जो है मतलब सेफ़ रहे, तो इस वजह से वो दिया जाता है आपकी प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले महीने में ही दिया जाता है वो, बस 3 से 4 टैबलेट होती हैं, बस वो आपको लेनी होती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक क्या होता है, आपके बेबी के टोज़ हैं, फिंगर्स हैं, ये सब डेवलप हो जाते हैं, नेल्स हैं डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक आपका जो बेबी है वो मुँह खोल सकता है, बंद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाती हैं। इतनी डेवलपमेंट आपके फैटल की, आपके बेबी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाती है। तो आपको प्रेगनेंसी डे 1 से ही अपनी केयर करना स्टार्ट कर देना है। आपका जो आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा होने लगता है, आपका हार्ट जल्दी जल्दी ज़्यादा ब्लड पंप करने लगता है। तो उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आप फील करोगे अपनी बॉडी में, लेकिन आपको ये है कि किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है।
जितना आप पूरी प्रेगनेंसी में खुश रहोगे उतनी अच्छी और स्मूथ आपकी प्रेगनेंसी निकलेगी और उतनी ही अच्छी आपकी बेबी की ग्रोथ होगी। और नेक्स्ट एक बहुत ज़रूरी बात कि आपको इस टाइम पे ना, अगर आप पहले से कुछ करते आ रहे हो, वर्कआउट करते आ रहे हो, साइकिलिंग करते हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो, वो आप कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन आपको कुछ नया वर्कआउट या कुछ नई एक्सरसाइज या कुछ भी नया काम जो आपकी बॉडी को स्ट्रेन करता है, यानी कि आपकी बॉडी को प्रेशर डालता है, वो आपको नहीं स्टार्ट करना है। क्योंकि जो आप पहले से करते आ रहे हो उसके लिए आपकी बॉडी यूज्ड टू है, आपकी बॉडी को उसकी आदत है, तो वो आपकी प्रेगनेंसी पे असर नहीं डालता है। लेकिन कुछ नई एक्टिविटी आप ऐसी कुछ स्टार्ट कर रहे हो जिससे आपकी बॉडी पे स्ट्रेन आ रहा है या आपकी बॉडी आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो अपनी बॉडी को, वो हार्मफुल हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। तो कुछ भी नया काम आपको शुरू नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं है कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई है तो बस अब रेस्ट करो, अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे आराम करना है, मुझसे चला नहीं जा रहा है या हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। प्रेगनेंसी में आप जितना एक्टिव रहोगे उतनी अच्छी आपकी प्रेगनेंसी जाएगी। क्योंकि अगर आप एकदम से बैठ जाओगे ना, एक बात आप ज़रूर ध्यान रखना कि आप प्रेग्नेंट हो, आप बीमार नहीं हो। तो जितना हो सके अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करो। और जो अगर छोटी छोटी बातों का आप स्ट्रेस लोगे तो, क्योंकि ना इस टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। एक तो हमें हमारे अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं कि हम वही समझने में लगे रहते हैं, और बाहर से अगर कोई आकर हमें कोई बात कर देता है तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी प्रेगनेंसी या आपका बेबी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो जो भी अगर बाहर की कोई भी बात है, किसी बात का आपको स्ट्रेस है, तो वो आपको सब साइड कर देना है। इस टाइम पे आपको सिर्फ अपने बेबी के बारे में सोचना है। तो अपने आप ही होगा ये कि आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ मेरे बेबी के लिए अच्छी नहीं है, ये नुकसान कर रही है, तो वो बात अपने आप ही साइड हो जाएगी। वो जो स्ट्रेस है आपके माइंड से अपने आप ही चला जाएगा। तो जितना हो कोशिश करो कि खुश रहो। और नेक्स्ट कि आपको इस टाइम पे जो भी केमिकल्स होते हैं उनसे दूर रहना है। क्योंकि जैसे खाने पीने की भी अगर चीज़ें हैं बाहर की, वो आपको नहीं खानी है। और अगर आप कुछ कॉस्मेटिक कुछ करवाते हो, जैसे हम हेयर स्पा करवाते हैं, हेयर कलर करवाते हैं, केराटिन करवाते हैं, या कुछ और चीज़ें हम ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं, वो आपके बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। क्योंकि कहते हैं कि हेयर कलर भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जो केमिकल होते हैं वो आपके स्काल्प के थ्रू आपके अंदर जाते हैं, आपके ब्लड में जाते हैं। ब्लड में आपके जाएंगे तो प्लेसेंटा के थ्रू आपके बेबी तक पहुंच सकते हैं, तो वो बेबी को नुकसान कर सकते हैं और बहुत डैमेज कर सकते हैं। तो जितने भी जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं या जो कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट है, इनसे आपको दूर रहना है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खाने में अवॉइड करनी चाहिए। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आपको ब्लोटिंग होती है, नोज़िया फील होता है, गैस होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं प्रेगनेंसी में, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। अब स्लो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारा जो खाना है वो लेट डाइजेस्ट होने लगता है, जिससे कि हमारा जो बॉडी है उस खाने से पूरे जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर सके और अपने बेबी को दे सके। इसलिए हमारा जो खाना है वो देर में डाइजेस्ट होता है, तो हमें गैस होना, ब्लॉटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए खाना खाने के बाद आप थोड़ा टहल लो, या खाना खाने के बाद आप थोड़ा गर्म पानी पी सकते हो। और जो गैस वाली चीज़ें हैं या जो हैवी चीज़ें हैं जो देर में डाइजेस्ट होती हैं, वो खाना अवॉइड करो। जैसे बैंगन है, भिंडी है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती हैं स्टार्टिंग में, तो ये सब खाना आप अवॉइड करो। और नेक्स्ट की कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कहा जाता है कि पाइनएप्पल है, यानी कि अनानास है, पपीता है, ये आपको नहीं खाना है। कुछ डॉक्टर होते हैं जो कटहल की सब्जी भी मना करते हैं खाना। अगर खाना है तो आप वंस इन अ वीक खा सकते हो और बहुत अच्छे से पका के खा सकते हो। और अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपको जो चिकन है या जो मटन है, जो भी आप खाते हो, ये भी डॉक्टर कहते हैं कि वंस इन अ वीक या ट्वाइस ए वीक, और आपको बहुत अच्छे से पका के खाना है। आपको कच्चा नहीं खाना है। अगर आप अंडा भी खा रहे हो तो आप डेली एक अंडा खा सकते हो, लेकिन उसको भी अच्छे से हार्ड बॉयल एग जो होता है वो करके आपको खाना है। और उसके साथ होता है कि जो फ़िश होती है, फ़िश में कुछ फ़िश होती हैं जिनमें मर्क्यूरी ज़्यादा होता है, वो बहुत डैमेज कर सकता है, नुकसान कर सकता है, तो वो आपको नहीं खाना है। और जो भी आप मेडिसिन है, पहले से अगर आपकी कोई मेडिसिन चलती आ रही है तो वो आपको नहीं लेनी है प्रेगनेंसी में। अगर लेनी है तो अपने डॉक्टर से पूछ के लेनी है। पूरी प्रेगनेंसी में ऐसा एक बार भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से कोई मेडिसिन ले लो। जैसे जो पैरासीटामोल, डोलो ये होती है, ये ले सकते हैं, लेकिन ये भी आपको डॉक्टर से पूछ के लेनी है। और उसके अलावा जो भी डॉक्टर ने आपको प्रेगनेंसी में मेडिसिन दी है, सिर्फ वो ही आपको लेनी है, चाहे वो सप्लीमेंट है, चाहे कोई और मेडिसिन है। उसके अलावा अपनी तरफ से आपको कफ सिरप तक भी नहीं लेना है, कुछ और मेडिसिन नहीं लेनी है। क्योंकि होता है कि हल्की खांसी हो रही है, अच्छा घर पे कफ सिरप रखा है, चलो ले लो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और खाने पीने में अगर आपको कुछ भी डाउट है, जैसे कुछ
डॉक्टर होते हैं जो चीज़ भी मना करते हैं खाने के लिए। तो अगर आपको खाने पीने को लेकर कुछ भी डाउट है, अपनी डॉक्टर से आपको बेझिझक पूछना है कि मैं ये खा सकती हूँ या नहीं खा सकती हूँ। और अगर आप डॉक्टर विजिट पे जा रहे हो तब होता है हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, लेकिन हम हेजिटेट करते हैं पूछने में। लेकिन एक डॉक्टर ही हैं जो आपको सही सलाह दे सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट आता है, चाहे आपको लगेगा कि मैं डॉक्टर को ये ना सोचे कि मैं क्या फालतू की बात पूछ रही हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन आपको नहीं सोचना है। आपका जो मन करे, जो भी आपके मन में डाउट है प्रेगनेंसी को लेके, वो आपको अपने डॉक्टर से क्लियर करना है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके दिमाग में बहुत बात घूमती रहेगी। फिर अगर कभी होता है कि कुछ हो गया तो हम खुद ही ब्लेम करने लगते हैं खुद को कि यार मैंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए जो भी आपको डाउट है अपने डॉक्टर से क्लियर करिए। और बाहर का खाना आपको नहीं खाना है। प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है कि कुछ को होता है कि मीठा खाना है या चाट पापड़ी खानी है, कुछ खाना है, आप खाओ, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ। जो अब का जो मौसम है मानसून का, इसमें अच्छा है कि आप अवॉइड करो, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया बहुत ग्रो होता है, क्योंकि मॉइस्चर रहता है, हवा में नमी रहती है। तो इस टाइम पे प्रेफर करो कि आप घर का ही खाना खाओ। मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ये आपका लो जो पहले 1-2 महीने हैं, उसमें आप घर का ही खाना खाओ तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और अगर प्रेगनेंसी में अगर आपको लूज मोशन हो गया तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो बहुत नुकसान कर सकता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो बेबी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो भी कम होने लगता है। तो इसलिए इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जो आपके पेट गड़बड़ कर दे। फ्रेश खाना खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है। और दूसरा ये है कि रात के टाइम जो है कि ठंडा खाना बंद कर दो। गर्मी है, मन करता है, लेकिन आप कम कर दो, क्योंकि अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, खांसी जुकाम, तो आप कोई मेडिसिन इस टाइम पे नहीं ले सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई मेडिसिन नहीं लोगे, होम रेमेडीज़ ही करनी पड़ेंगी उसके लिए, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है क्योर होने में। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखो। अपनी प्रेगनेंसी को पूरी तरह से एंजॉय करो। जो भी स्ट्रेस है उसको साइड कर दो, क्योंकि जो आपके बेबी जो अंदर डेवलप हो रहा है, उसकी ग्रोथ आपको जितना अच्छा आप खाओगे, जितना अच्छा आप सोचोगे, उस पर डिपेंड करती है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।